Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the photosynthetic requirement और उस प्रोसेस में हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया. In the last point we discussed about the role of cyanobacteria and photolysis of water and first of all ये कंफर्म किया गया कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है बिकॉज ऑफ रूबेन कॉमन एंड हैसिड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ट्रेस एलिमेंट O18 का सहारा लेकर इस बात को प्रूव करते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना होकर वाटर से होता है. साइनोबैक्टीरिया ने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसमें वाटर का इस्तेमाल किया था. दैट इज़ द लास्ट पॉइंट. आज स्टार्ट करते हैं सनलाइट के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की. हेडिंग डाल दीजिए सनलाइट. Sunlight, solar radiation, all kind of light wavelength are present in the sunlight. इसको हम पॉलीक्रोमैटिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेवलेंथ पाए जाते हैं एंड अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट कंटेंट. अब प्लांट में कौन से पिगमेंट है और वो किस तरह से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज़ द मैटर. ठीक है, प्लांट तो जो एब्जॉर्ब करेंगे वही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी. अदरवाइज सन के पास तो इनॉर्मस यानी पॉलीक्रोमैटिक वेवलेंथ मौजूद है. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ फाउंड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ पिगमेंट आर फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो सनलाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल है, वो उन पिगमेंट की नेम और उनकी प्रॉपर्टी. फर्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज्ड विजिबल लाइट इन देयर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो या फिर प्लांट्स हो, वो ज़्यादातर जो भी सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं वो विजिबल रेंज में आती है. दैट मीन्स इट रेंज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर, जिसको हम PAR कहते हैं. PAR का मतलब है फोटोसिंथेटिक अवेलेबल रेंज. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. सनलाइट हैव all kind of wavelength that means they have a polychromatic and continuous enormous type. Second important, the sunlight have PAR, that means visible length. PAR जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली अवेलेबल रेंज. जो रेंज करता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. ओके, दैट इज नोन एज PAR. इट डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द प्लांट्स, क्योंकि कुछ ऐसे रेड एल्गा भी पाए गए हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज़ द गेम ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि किस तरह के पिगमेंट्स अवेलेबल हैं और उसी तरह की रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में बैक्टीरिया ये इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड IR रेडिएशन। कुछ एल्गाज हैं जो अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी नेम है रेड एल्गा। ठीक है, तो स्पेसिफिक कर लेते हैं, रेड। दे यूज अल्ट्रावायलेट। सो बाकी जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो PAR यानी 400 से 700 नैनोमीटर की जो विजिबल रेंज है उसका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ एल्गी और बैक्टीरिया IR और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। नाउ लुक एट सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस बात को शो करते हैं कि हाउ मच लाइट एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आउट ऑफ टोटल जितनी भी लाइट एनर्जी मिलती है उसमें से सिर्फ 1% यूटिलाइज होता है, एब्जॉर्ब होता है प्लांट के थ्रू, और वो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो लिख लीजिए, आउट ऑफ 100% ओनली 1% लाइट absorbed by the green plant ठीक है। सो आउट ऑफ 100% जितनी भी लाइट इमिट होती है उनमें सिर्फ 1% टोटल एब्जॉर्ब लाइट, यानी जितनी लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसमें सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट, helps in the oxidation of H2, photolysis of water during the light reaction, so directly involved in the light reaction and indirectly in the dark reaction. Next point, so the sunlight directly help in the oxidation of H2O. Sunlight directly and indirectly, ठीक है। The sunlight directly involved in the oxidation of water, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन and sunlight indirectly involved in the dark reaction also. क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है वो हीट सेंसिटिव है, जबकि लाइट रिएक्शन इज लाइट सेंसिटिव। सो पहले तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलिसिस होती है, और यहाँ से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलती है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है डार्क रिएक्शन में, राइट। सो इन दिस वे द बोथ द प्रोसेसेस स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, sun energy. Next, the only source of energy of all the living organism is available for the all organism, especially chemo,
heterotrophs as conserved into the chemical energy by the photosynthesis, right? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल होता है, चाहे वो कीमो हेटेरोट्रॉप ही क्यों ना हो। वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं बट दे आल्सो रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में समझ लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए एक्शन स्पेक्ट्रम। This is the graphical representation of action spectrum. ये है effectiveness of light in a process जो आगे increase कर रही है, और this is the wavelength. Wavelength 400 nanometer, 700 nanometer, और इसके बीच में सारी रेंज आ रही है 500, 600, 700, sorry, 600, okay. So these are the ranges of visible spectrum. Now you can see there is a two peaks, this one and that one. This peak is known as because of blue light, okay, and that one is because of red. तो दो पीक दिखाई देते हैं, एक ब्लू रीजन में और दूसरा रेड। तो in this way we do understand कि while photosynthetic process going on there were two peaks, ठीक है। The rate of photosynthesis is higher in the red wavelength of light, but highest in the white. अगर full spectrum आता है तो उसमें highest आपको white light में दिखाई पड़ता है than the monochromatic light. We are showing in a monochromatic, यानी अगर एक ही radiation emit की जाए तो यहाँ पर किस तरह से ये दिखाई पड़ता है। So this is the graph between the effectiveness of light and wavelength of light. यहाँ पर लिख लीजिए wavelength of light. Of light. Okay. Now I am going to draw another diagram where efficiency of absorption of light by a pigment. पिगमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, और नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन बाय द पिगमेंट। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। In this diagram there is a reverse picture. Efficiency of absorption of light by a pigment, pigment. Now look at this diagram. यहाँ पर जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो आपको दिखाई पड़ेगी 400 नैनोमीटर में। देन ये कर्व वापस से फॉलिंग डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा
So in this way you can see two different peaks, and you can see the maximum peak at the blue region. ठीक है, just a moment. ये देखिए, ये ब्लू है और ये रेड. So in this spectrum, okay, the maximum peak you can see in the 400 nanometer and second highest in the red. So in the case of action spectrum, the graph is plotted between the effectiveness of light in a particular process against the wavelength of light. Action spectrum of photosynthesis is red and blue, क्योंकि इन्हीं दो मोनोक्रोमेटिक लाइट में ही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस देखने को मिलती है. राइट. नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. व्हेन द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द efficiency of absorption of light during a process by a pigment against the wavelength of light is known as absorption spectrum. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि जो क्लोरोफिल है वो ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करती है. ये एक्सपेरिमेंट किया गया था क्लाइडोफोरा में, और क्लाइडोफोरा में एंगलमैन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को, यानी डिफरेंट टाइप के एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को उन्होंने रीड किया था. तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एंगलमैन, साइंटिस्ट का नाम है. एंगलमैन प्लांट का नाम है जिस पे इन्होंने रिसर्च किया था, वो नाम है क्लाइडोफोरा. ठीक है. और उन्होंने पाया कि इफेक्टिवनेस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क होता है. ब्लू, रेड. ओके. सो बाय दिस spectrum we can say the rate of photosynthesis is higher in the red wavelength of light but highest in the white light, yani full spectrum, than the monochromatic light. Right. Next heading डाल दीजिए chloroplast. Chloroplast is the apparatus where the photosynthetic property takes place. तो क्लोरोप्लास्ट वो एपरेटस है, वो सिस्टम है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया जाता है. नाउ डायग्राम बना देते हैं. These are thalassites. आपस में इकट्ठे होकर ये बनाते हैं ग्रेना. They are interconnected, just like
any other circuit so that they transfer the energy, right? So इसको bifurcate कर लेते. This is outer membrane, that one is inner membrane, inner membrane. Okay, then after इसको हम ग्रेना कहते हैं. ग्रेना ऊपर वाले हिस्से को जो कॉइन लाइक इसे हम थैलाक्वाइड कहते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिटिल अमाउंट में बहुत सारी अदर चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि राइबोसोम है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और ये स्ट्रोमा रहता है. दिस इज अदर ऑब्जेक्ट लाइक दैट. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये स्ट्रक्चर है. तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज राइबोसोम. राइबोसोम. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सर्कुलर डीएनए, एसडीएनए यानी सर्कुलर डीएनए, राइट. स्मॉल अमाउंट में आपको आरएनए भी मिल जाएगा. आरएनए आल्सो फाउंड, दैट इज आरएनए. ओके, एंड स्मॉल अमाउंट में स्टार्च और लिपिड. ये हो गया स्टार्च, ग्रैन्यूल्स, स्टार्च, ग्रैन्यूल, और यहाँ पर लिपिड के ड्रॉपलेट भी पाए जाते हैं, स्मॉल लिपिड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से लिया गया है. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast. Now grana is the combination of several thylakoid. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को हम लैमेली कहते हैं. Okay. Now grana is the group of thylakoid. Now look at the structure of thylakoid. अब thylakoid को यहाँ पर जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं. This is the structure of thylakoid. ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सर्कुलर फॉर्म में. यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और एक्चुअल में यहीं पर लाइट की रिएक्शन पाई जाती है, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोफिल. ओके, सो कीप इन माइंड द क्लोरोफिल इज फाउंड इनसाइड द thylakoid, right? Chlorophyll. Okay. This structure is known as chloroplast, and the chlorophyll is found inside the thylakoid, and this is the main center for the light reaction.